सलमान खान्स मोस्ट अवेटेड मूवी किसी का भाई किसी की जान इट्स नाउ ऑफिशियली रिलीज इन थिएटर्स। सो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, बोले तो इसकी स्टोरी बताऊंगा। वैसे ये मूवी एक फैमिली ड्रामे के ऊपर ही है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक विलन से जिसका नाम महावीर है और उसका एक राइट हैंडेड है जिसका नाम त्यागी है। महावीर एक बस्ती को खाली करवाना चाहता है। यहाँ उसे पता चलता है कि अगर उन लोगों ने उस बस्ती के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो भाईजान उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाईजान उस बस्ती का ख्याल रखते हैं और बस्ती वाले भाईजान का ख्याल रखते हैं। इधर विलन अपने गैंग को भेज देता है भाईजान की बस्ती खाली करवाने के लिए। उधर भाईजान आते हैं और उन सभी को अपना एक तगड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर उनकी धुलाई करते हैं। यहाँ फाइट खत्म होने के बाद भाईजान के 3 भाइयों को दिखा जाता है। उनका नाम है लव, इश्क और मोह। इन तीनों की गर्लफ्रेंड से जिनसे ये शादी करना चाहते हैं। इस बात पे भाईजान के कुछ पुराने दोस्त हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि वो शादी नहीं कर सकते। इस पे वो सभी बिगड़ जाते हैं और वो पूछते हैं अगर भाईजान की शादी नहीं हुई तो उससे हमें क्या लेना देना, हम तो शादी करेंगे। इस बात पे भाईजान के पुराने दोस्त उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तीनों को अपने बारे में सच्चाई नहीं पता। यहाँ वो बताता है कि तुम तीनों आपस में तो क्या भाईजान के भी असली भाई नहीं हो। तुम तीनों अनाथ हो और फिनिश में आग लगने की वजह से तुम तीनों वहाँ से बच गए और भाई ने तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया और इसीलिए शादी नहीं की, क्योंकि अगर वो शादी कर लेते तो तुम्हारा क्या होता। अपने भाई का इतना बड़ा त्याग जान के वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स के ये फर्स्ट लव था, इसलिए वो इन्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो कैसे भी करके भाईजान को मनाना चाहती थी। यहाँ हमें भाईजान के बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो एक भाग्या नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वो मुंबई चली गई और भाईजान यहीं रह गए क्योंकि उन्हें इन तीनों की परवरिश करनी थी। इस वजह से वो दोनों अलग हो गए। यहाँ वो भाग्या को खोजने के लिए मुंबई जाते हैं तीनों, लेकिन भाग्या की अब शादी हो चुकी है। अब उसकी बेटी की शादी हो रही है, इस वजह से उन्हें हाथ मलते हुए वापस आना पड़ता है। अब यहाँ एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन की जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी है। यहाँ उसे देखकर ये तीनों को लगता है कि ये सेम नाम वाली है और ये सिंगल भी है, तो ये जरूर उनके भाई के लिए परफेक्ट होगी। ये उसको अपना ही कमरा किराए पे देते हैं रहने के लिए, क्योंकि ये किसी काम से आई है। इसके बाद भाईजान के तीनों भाई प्लानिंग करते हैं उसे मिलवाने के लिए। यहाँ वो अपने भाई को भेजते हैं उससे मिलने के लिए कि कोई नया आया है जो रेंट पे रह रहा है, वो उसे देख ले जाके। यहाँ उसका नाम नहीं बताते। जब उसके पास जाता है और पता करता है उसका नाम भाग्या है तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। यहाँ वो तीनों भाग्या से पूछते हैं कि उसके घर में कौन कौन है। यहाँ भाग्या अपनी बड़ी सी फैमिली दिखाती है कि वो सभी साउथ में रहते हैं, वो काम के सिलसिले में यहाँ आई है। यहाँ वो अपने बड़े भाई के बारे में बताती है कि मेरे बड़े भाई बहुत ही स्वीट और नॉन वायलेंट है। यहाँ में उनके बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो कुछ लोगों से फाइट कर रहे होते हैं एक विलन की तरह। उधर भाईजान अपने जिम में जा रहे होते हैं, तभी एक स्नाइपर उनके ऊपर अटैक करता है। वो उससे फाइट करके वहाँ बच जाते हैं। वो मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि एक गाड़ी उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है। ये गाड़ी उन्हें पास करते हुए सीधा भाग्य लक्ष्मी की तरफ जाती है। वो उसे बचाते हुए एक ठेले पे गिर जाते हैं। यहीं इन दोनों को धीरे धीरे प्यार होने लगता है। यहाँ भाईजान भाग्य लक्ष्मी को अपने हाथ का बना हुआ खाना भी खिलाते हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही खराब होता है, लेकिन उसके भाई भी कई सालों से खा रहे थे इसलिए उन्हें पता नहीं होता। यहाँ भाग्य लक्ष्मी वो लोगों को खाना बना के दिखाती है और उन्हें खिलाती भी है, जो उन्हें काफी पसंद आता है। इसके बाद धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आने लगते। इसके बाद भाईजान के तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड्स आती हैं। वो भाग्य लक्ष्मी से बात करती हैं कि वो भाई से बात करें इनकी शादी के लिए। शुरू में तो भाग्य लक्ष्मी नहीं मानती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को समझ के वो हाँ कह देती है। वो भाईजान से बात कर लेती है उनकी शादी के लिए और भाईजान भी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। अब इधर धीरे धीरे भाग्य लक्ष्मी और भाईजान के बीच में भी प्यार होने लगता है। वो उन्हें जान कह के बुलाने लगती है। भाग्य लक्ष्मी के भाई का कॉल आता है। वो उससे बात करती है और वो बता देती है कि उसे एक लड़का पसंद आया है। यहाँ उसका भाई उसे देखना चाहता है तो उसे वीडियो कॉल पे उसे दिखाती भी है। उन लोगों को भाईजान पसंद आता है तो वो एक त्योहार के लिए बोलते हैं कि वो उसे साथ लेके आए। इसलिए भाग्य लक्ष्मी उन चारों को अपने साथ साउथ लेके जाती है। यहाँ मेट्रो में उनके ऊपर एक हमला होता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उसे लगता था कि भाईजान उसी के भाई की तरह नॉन वायलेंट और स्वीट सा है। यहाँ वो उसे कसम दिलाने की कोशिश करती है कि वो आज के बाद कोई फाइट नहीं करेगा और उससे झूठ नहीं बोलेगा। वो कसम खाने वाला होता है, तभी एक आदमी उठता है और उनके ऊपर हमला करता है, जिसे भाई देख लेता है और उसे मारकर वहीं खत्म कर देता है। भागते वक्त वो देखता है कि सामने त्यागी आ रहा है। उसे लगता है कि ये सारा काम त्यागी का है। त्यागी भाईजान को बताता है कि ये गुंडे जो है वो तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि इस लड़की के पीछे पड़े हैं। शुरू से ही
जो स्नाइपर आया था वो इसी को मारने के लिए आया था, और वो गाड़ी जो कुचलने के लिए आई थी वो इसी को मारने के लिए आया था। और आज मेट्रो में जो इतने गुंडे तुम पे हमला कर रहे हैं वो इसी को मारने के लिए आए, क्योंकि उसने महावीर के हाथ में उसकी फोटो देखी थी। यहाँ त्यागी बताता है कि इसे मारने के लिए कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडा नागेश्वर है, जिसने इन सभी को भेजा इसे मारने के लिए, क्योंकि उसकी दुश्मनी इसके भाई से है और उसने कसम खाया है कि वो इसके खानदान के एक एक मेंबर को मार देगा। ये बात सुनने के बाद भाईजान डिसाइड करते हैं कि वो उसके साथ जाएंगे, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी ने उसके भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो अब वो उसके भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नाउ ये चारों और भाग्य लक्ष्मी पहुंच जाते हैं उस गांव में जहां भाग्य लक्ष्मी का परिवार रहता है। यहाँ वो लोग उसका स्वागत काफी अच्छे से करते हैं। त्योहार का समय होता है तो ये सभी काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ तभी खबर आती है कि भाग्य लक्ष्मी की नानी जो कि 8 साल से कोमा में थी, उन्हें होश आ गया है। वो इन दोनों का रिश्ता पक्का करके दोबारा वापस मर जाती है। यहाँ भाग्य लक्ष्मी के भाई को लगता है कि इसका पैर जरूर अशुभ है, इस वजह से उसके आते ही उसकी नानी मर गई। लेकिन यहाँ सब समझाते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो इस जिंदगी से छुटकारा मिल गया उन्हें। उधर भाईजान को एक कॉल आता है कि जल्दी नागेश्वर उसके परिवार पे अटैक करने वाला है। यहाँ भाईजान नागेश्वर से मिलता है। नागेश्वर अपनी बैक स्टोरी बताता है, जिसमें पता चलता है कि वो 3 भाई थे और उसके एक पिता थे जो कॉफी का बिजनेस करते थे। वो उस कॉफी के बिजनेस में एक ड्रग्स का बिजनेस चलाने लगा। एक दिन पुलिस के पकड़े जाने पे वो पुलिस को रिश्वत देकर पटा लिया, लेकिन पुलिस का मांग बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसने उस पुलिस को मार दिया। पुलिस के मरने के बाद उसे एक नोटिस गया और ये नोटिस भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि भाग्य लक्ष्मी का भाई था। नागेश्वर ने उसके हाथ पैर जोड़े लेकिन वो माना नहीं। इस बात से वो काफी खफा हो गया। यहाँ रेड पड़ने के बाद पुलिस वालों ने नागेश्वर के पिता को पकड़ लिया, क्योंकि कॉफी की कंपनी उसी के नाम पे थी। नागेश्वर के पिता की काफी इज्जत थी, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह खोता हुआ देखकर उन्हें अटैक आ जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। यहाँ भाईजान नागेश्वर को बोलते हैं, इसमें भी तुम्हारी गलती थी, तुमने वो ड्रग्स का बिजनेस किया, इस वजह से तुमने अपने पिता को खो दिया। ये बात सुन के वो उसके ऊपर भड़क जाता है। भाईजान नागेश्वर के सामने अपना रौब झाड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद भाईजान को त्यागी कॉल करता और वो बताता है कि नागेश्वर को रोकने वाला एक ही आदमी था, राणा, लेकिन वो कुछ समय से गायब है, उसे ढूंढना मुश्किल है। उधर हम देखते हैं कि भाग्य लक्ष्मी के घर में कुछ विलन्स ने हमला कर दिया है। इस बार भाईजान नहीं है तो उसके भाई उन्हें संभालते हैं, उन सबको मार के वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ इन सभी को फाइट करते हुए देख लेता है भाग्य लक्ष्मी का भाई। वो वहीं पे भाग्य लक्ष्मी और भाईजान का वो रिश्ता तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि नॉन वायलेंट हो। यहाँ भाईजान उसके भाई के सामने सफाई देते हुए कहते हैं, हमने ये इसलिए किया है क्योंकि आपने ये सारा रायता फैलाया है। वो चाहता है कि आप उससे माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, तब वो आपकी फैमिली को छोड़ेगा। इस पे वो बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं अपने परिवार के लिए उससे रोज माफी मांग सकता हूँ। ये देखकर भाईजान का दिल पसीज जाता है। उधर भाईजान और भाग्य लक्ष्मी अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई के मना करने की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है और वो नहीं चाहती कि वो उससे दूर हो ना। अगले दिन भाग्य लक्ष्मी का भाई और भाईजान दोनों पहुंच जाते हैं नागेश्वर के पास। यहाँ भाग्य लक्ष्मी का भाई उसके पैर छू के उसे माफी मांगता है। ये देख के भाईजान की आंखें भर आती हैं। वो वापस आता है। उधर दूसरी तरफ उसकी माँ पूजा पे बैठी होती है। वो बोलती है कि मैं इसलिए पूजा कर रही हूँ कि या तो नागेश्वर बदल जाए, अगर नागेश्वर नहीं बदल सकता तो मेरा बेटा बदल जाए। इधर ये दोनों माफी मांग के अपने घर वापस आ जाते हैं। उधर अगले दिन हम देखते हैं कि नागेश्वर ने अभी तक माफ नहीं किया है। वो अपने गुंडे उसे घर पे भेज देता है उन्हें खत्म करने के लिए। वो फोन पे स्पीकर पे उनकी चीखें सुनना चाहता था, इसलिए वो स्पीकर पे इनको बोलता है कि वो गोलियां चलाएं। यहाँ नागेश्वर को ऐसा लगता है कि जरूर वो सब अंदर मर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहाँ से गायब होते हैं। जब वो लोग रूम खोल के देखते हैं तो वहाँ एक भी इंसान नहीं होता है, बस उनकी गोलियों की खाली बुलेट्स और टूटे फूटे बर्तन होते हैं। नागेश्वर जब ये जानता है तो वो काफी गुस्सा होता है, अपना फोन पटक देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी एक जगह बैठ के सुकून से खाना खा रहे हैं। यहाँ भाईजान अपने भाइयों को बोलते हैं कि तुम लोग हिम्मत बांधे रखना, जो भी होगा हम सब साथ में कर लेंगे। ये बात सुनकर वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ वो लोग भाईजान को ये भी बता देते हैं कि उन्हें उनके दोस्तों ने बता दिया है कि वो तीनों अनाथ हैं। ये बात सुन के वो तीनों वापस उसके गले लग जाते हैं और ये नज़ारा दूर खड़ी भाग्य लक्ष्मी देख रही होती है, जिसे अच्छा लगता है ना। इधर मुहूर्त के हिसाब से सगाई वाला दिन आ जाता है, जहाँ ये सभी काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ बीच में तभी नागेश्वर के गुंडे आ जाते हैं, यहाँ हमला कर देते हैं। ये सभी कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर टेक ओवर करें, लेकिन वो भाग्य लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं
अब यहाँ अपनी बहन के सर पे एक गुंडे का हथियार देख के भाग्य लक्ष्मी का भाई खड़ा होता है। अब हमें यहाँ उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि वो भी जब उसकी बहन छोटी थी तब उसके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया था, क्योंकि तब उसके भाई का नाम मूडी अन्ना था, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुंडा था, और इसी वजह से उसकी बहन के ऊपर छोटे मोटे गुंडे वार करते रहते थे। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसने हथियार छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर उसने हथियार उठा लिया अपनी बहन की जान बचाने के लिए। अब यहाँ भाईजान और उसके 3 भाई और भाग्य लक्ष्मी का भाई भी उस मैदान में उतर चुके हैं। ये सभी मिलके फाइट करते हैं और उन गुंडों को एक एक करके खत्म कर देते हैं। यहाँ नागेश्वर के दोनों भाई को मार देते हैं और नागेश्वर को भी मार देते हैं, लेकिन यहाँ महावीर आता है जो कि भाईजान को मार के बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि वो अब जीत गया है, लेकिन तभी थोड़ी देर में भाईजान दोबारा उठता है और उसकी धुलाई करता है और वो उसे मारकर यहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी और भाग्य लक्ष्मी दोनों की फैमिली की जान बचा लेता है और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। सो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।